नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं खेड़ा कॉलोनी में और यहाँ आप देख सकते हैं खेड़ा कॉलोनी ना, ये कौन सी जगह है ये? अब ये बड़कल कॉलोनी आ गई। यहाँ पे बड़कल कॉलोनी में अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पुलिस पर पथराव हुआ। हालांकि पुलिस बल के हल्के प्रयोग से उसे रोक दिया गया। जेसीबी मशीन पर तोड़फोड़ हुई, उसके शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन उसके बाद अब शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। जो अवैध निर्माण है उसे हटाने का काम पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार यहाँ किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप। लेकिन अब बताएं थोड़ा सा बताएं जी। ये हमारे खेत हैं, खेतन के किनारे पे हमने मकान बना रखे हैं, उनने जबरदस्ती तोड़ी जा रही है। ये जगह तो वन विभाग की बता रहे हैं, विभाग की नहीं है। इसमें अगर पैमाइश करवाओ तो आज कुछ रकबा है जो इसमें जा रहा है, जो पहाड़ी में जा रहा है, नहीं तो बाकी के सारा खेत की जमीन है। क्या नाम आपका? मेरा मुबारक है। तो ये आपके खेत की जमीन है? जी खेत है, हमारे खेत ही है। अच्छा, तो खाली पड़े हैं? खेती तो नहीं हो रही इनमें? खेती तो नहीं हो रही, बोर खराब हो गया, इस वजह से खाली पड़े हैं। अच्छा, तो फिर ये तोड़ क्यों रहे? कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं आप? कोर्ट भी इनके और कचहरी भी इनके, सब इनके ही हैं। ये तो तानाशाही है एक किस्म से। कोर्ट भी इनके हैं, कचहरी भी इनकी है और ये तानाशाही है। अभी पथराव हो गया था, पत्थर वत्थर चले थे पुलिस पे? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पथराव कुछ नहीं। जेसीबी के शीशे विशे फूट गए? वो तो कुछ बाहर के जो बजरंग दल वाले आए थे, उन्होंने पब्लिक को भड़काने के चक्कर में वहाँ से पथराव कर दिया। अच्छा, बजरंग दल वालों ने किया? बजरंग दल वाले आए थे यहाँ पे। अच्छा, वो तो कुछ और मामले में आए थे। वो क्या जी, लव जिहाद में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? कोई लव जिहाद नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी हाँ नहीं है, वो किसी और मुकदमे में आए थे। यहाँ पुलिस फोर्स सारी वहीं की लग रही है ना, एसडीएम नगर थाने से आई हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एसडीएम नगर थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, लव जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन कराने का। कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इस गाँव में, पूरे बड़कल में ऐसा जबरन कोई लव जिहाद का कोई। बड़कल में नहीं है, एसडीएम नगर में? नहीं जी, हम एसडीएम को कुछ नहीं पता, जानकारी है। और फरीदाबाद ये देखें, आपको जो स्थानीय लोग हैं उन्हें आपने सुना, ये बड़ी तादाद में ये तोड़फोड़ यहाँ जारी है। ये देख सकते हैं कई सारी मशीनें काम कर रही हैं। कितनी मशीनें काम कर रही हैं? अरे हमें ना पता यार, कितनी मशीनें काम कर रही हैं? मौत कर रहे हैं हमारी बस और कुछ ना करें। देख सकते हैं आप फरीदाबाद, लोगों के घर हैं। ऐसा ही मंजर वहाँ भी देखा गया था जब खोरी में लोगों के 10,000 लोगों के घर ढहाए गए थे। और यहाँ भी बड़ी तादाद में लोगों के घर ढहाए जा रहे हैं। देख सकते हैं फरीदाबाद आप, बहुत बड़ी तादाद है और लोग बेघर कर दिए गए हैं। आप रहते थे जी इसमें? आपका घर है ये? आपका घर है? आई का कितने साल से रह रहे थे यहाँ? कम से कम 50 साल से हो गया। लगभग 50 है जी। फिर भी तोड़ दिया भैया, हम कहाँ जाएंगे? 50 साल से रहते थे, फिर भी तोड़ दिया? ना कुछ दिया, ना नोटिस दिया, ना कुछ दिया, आ गए तोड़ने। बिना किसी नोटिस के यहाँ तोड़ने के लिए पहुँचा है पुलिस बल। और आप देख सकते हैं पूरी गृहस्थी यहाँ मैदान में पड़ी है। ये देख सकते हैं आप फरीदाबाद। और ये देखें, ये तोड़फोड़ बड़कल कॉलोनी, ऊपर की ओर भी कोई तोड़फोड़ जारी है। ये आपको दिखा रहे हैं हम, ये देखें आप, बहुत बड़ी तादाद में तोड़फोड़ हुई है। और पिछले कई दिनों से ये जंगल विभाग की ज़मीन, वन विभाग की ज़मीन, इसको तोड़ने का काम, इसको अवैध कब्जों से मुक्त कराने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। और जैसा भी लोग कह रहे थे, जैसा, हाँ जी बताइए। ये कब्जा नहीं हटा रही, ये कौम को टारगेट करा जा रहा है। सारे मुस्लिम है इस एरिया में। अच्छा, हाँ, तो ये कौम को टारगेट किया जा रहा है। ये अवैध कब्जे से, कब्जा तो गुजरों का भी है, चारों तरफ गुजर ही गुजर है। किसी का हुआ नुकसान? कोई नहीं हुआ किसी का। अब से पहले अनंगपुर का नंबर था, अनंगपुर में नहीं गए लोग, यहाँ आए क्योंकि उनके नेता हैं, लीडर उनके अपने हैं। भाई जिनका लीडर है उनका कोई नुकसान थोड़ी होगा, उनके पास राजनीतिक ताकत है, पुलिस प्रशासन। अब बिट्टू बजरंगिया आया यहाँ पे, क्या मतलब है इन लोगों का यहाँ पे? ये कोई प्रशासन के आदमी है? ये कौम का वही तो चल रहा है ना सिस्टम। अब ये चाहते हैं कि ये कौम कमज़ोर हो जाए, ऐसे तोड़ फोड़ करने से कमज़ोर हो जाएगी कोई? ये गुजरों का नुकसान, मुस्लिम का नुकसान हो रहा है। सारी मुस्लिम बिरादरी है यहाँ पे। और जमाई कॉलोनी मुस्लिमों की थी,
अब आगे तक जा रहे हैं, जो कि नगर निगमों का कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं है, ना कोई किसी ने ये बोला कि भाई इसको नोटिस चिपका दो तोड़ेंगे, कोई हमें वो नहीं मिला। हमारा सारा सामान दब गया इसमें, हमें पता ही नहीं टूटने वाला है ये। आते हैं पुलिस वाले डरा के चले जाते हैं, ये नहीं कहते कि टूटेगा, प्रॉपर किसी को नहीं पता कहाँ तक टूटेगा। ये सामान सारा नुकसान हो रहा है, हमारा घर तो गया, सामान भी इसी में गया, लाखों रुपए का सामान, लाखों रुपए का घर, वो गया सब कुछ। कितने साल से रह रहे थे आप इसमें? हमें तो 50, हमारे दादा ले, हम तो गांव के प्रॉपर है यहाँ के। हमें तो हमारी है जी, खेती तो हमारी है जी। खेत है आपका? हाँ जी, वहाँ तक या पीछे तक जहाँ वो पानी की टंकी रखी ना, वहाँ तक खेती है जी। हाँ जी। तो आपने कोई कोर्ट की शरण नहीं ली? कोई मान नहीं रहे उसको, मान नहीं रहे। पैर पकड़ दिया, कागज दिखा दिए, पर लेकिन नहीं मान रहे, हमारे नहीं मान रहे। जहाँ ये हमारा घर है लास्ट में ये खेती हमारी पैमाइश, वो चेक नहीं करा रहे, ऐसे ही तोड़ रहे हैं। दिखा दी पटवारी को, पटवारी से पैमाइश नहीं कर? से पैमाइश नहीं करवाई, आके तोड़ रहे। हमने बोला पैमाइश करवा लो, चले गए थे वो लोग। जब तोड़ दो, पैमाइश नहीं करवाई, 2 दिन बाद फिर आ गए। आपको क्या लगता है कि आपको केवल इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आप मुसलमान हो? मुसलमान के बेस पे और क्या है यहाँ पे? और हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, कोई हम कोई अवैध काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? किसी के तोड़ो, अनखीर गांव की तोड़ के दिखा दो, बोलो सारी पहाड़ी सारी वो है, भाकरी 99 साल का जी, सारी बिक चुकी है, गवर्नमेंट ने खरीद रखी, उसको क्यों नहीं तोड़ रहे हैं ये? बोलिए। इस गांव का असली नाश करने वाला महेंद्र प्रताप है, उसकी राजनीति में नहीं है फिलहाल, वो नेतागिरी में नहीं। गांव का नाश महेंद्र प्रताप ने करा असली, कभी कोई विकास नहीं किया। वोट के टाइम पे आ जाता, अब एक बार भी नहीं आया वो। वकील भी उसने करवाया था, हमें 1-1.5 लाख रुपए लगे थे हमारे, तो वकील करवाया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। तो उसको नकली बता रहे हैं ये लोग कि नकली सीटें है, जो कि हमारे पास सीटें है। नकली स्टे? हाँ, ये कह रहे हैं कि सीटें नहीं है, कोई सीटें विटे नहीं, कागज फेंक के मार दिए। हमारे पास कागज हैं, और हम इस पहाड़ से उसे अदालत से हम कोर्ट जीते। वहाँ पास एक बार केस लगा था यहाँ पे पत्थर तोड़ने का, तो वो अवैध मतलब गलत लगाया था हम पे केस, लेकिन हम कोर्ट से वो केस भी जीत गए। हम पर वो कागज भी हमारे पास, किसी कागज को नहीं मान रहे लोग, किसी को नहीं मान रहे, हमारे पास किसी को नहीं मान रहे। सर बोलो क्या किया जाए? जो हम कोई झगड़ा करें या पत्थरियाव करें या कोई मानस मर जाए। कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले पथराव हो गया था शुरू में वहाँ जो वो बिल्डिंग। छोटे मोटे बच्चों ने कर दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा ये छोटे बच्चे जिसका टूटा हो तो करे। बताओ सर, तुम लोग गए थे पत्थर मारे तुमने? मारे छोटे बच्चे मारे। बताओ सर, जेसीबी के शीशा फोड़ दिए हैं? अब आप ये बताओ जी, जब मासूम बच्चे इनका घर, मन में आहत तो होता ही है, आदमी का मन आहत। थोड़ा बहुत आ भी जाता है गुस्सा। चिड़िया होती है ना, जेसीबी का भी फोड़ दिया शीशा। चिड़िया पक्षी होता है ना, ये तो पक्षी का भी जिनावट टूटेगा ना घर, तो उसको भी दर्द आएगा। भी टूटा है तो जो हमारी खेती यही है, पैमास यही है, तो हम तो ये दिन है। गुजर नेता ये चाहते हम हैं क्या कि ये कर सकते बड़खल गलत है, यहाँ पे उठे। यहाँ से गुजर नेता ये चाहते हैं, कोई गुजर ऐसा नहीं नेता जो हमारे गांव के लिए सोच रहा हो। सारे नेताओं के एक वो हमें बेवकूफ बनाते हैं कि ये कांग्रेस, ये बीजेपी का है। बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं, ये नेता चूतिया बना रहे हैं हमें, बात ये है। खाली है तो मुसलमान को एक टाइगर बना दो सर में, बस ये बात आ रही है। अवैध जगह है जहाँ से उन्होंने फार्म में शुरुआत करी है, वो पूरी अवैध जगह में है। वो फार्म क्यों नहीं तोड़ते? ये सारा गिरिराज का फार्म है, जंगलात में है। जो पूरा जो फार्म बना हुआ है वो भी अवैध जगह में है, उसे उसमें तो हाथ भी नहीं अड़ाया। इसका फार्म है वो उसका है, उसका गिरिराज का फार्म है। एक गिरिराज का है और एक दूसरी तरफ परवीन है, क्या नाम है उसका, ये बिल्कुल अवैध सारे नाले में बने हुए हैं, उनको क्यों नहीं तोड़ रहे? बाउंड्री ना है यो महेंद्र, इसकी जो ये पाली वाले की जो फैक्ट्री बनी पड़ी है, ये ना है, ये भी तो सारी उसी में ही है। जंगलात में बना हुआ फार्म, जंगलात सारा घेर लिया। जंगलात था जो जिसपे बंद था, पानी आता था, सारा घेर लिया वहाँ तक, उनको क्यों नहीं तोड़ रहे? ये रोड के ना परली साइड में जी जो मार्केट बनी पड़ी है, ये भी तो सारी उसी में ही है, इसको क्यों नहीं? पाली वाला कौन है जिसकी जमीन है? अरे वो महेंद्र की है, क्या धर्मवीर और महेंद्र और ये धर्मवीर वगैरह है जो भी है, धर्मवीर वगैरह सारे कब्जे में बैठे हैं। ये पहाड़ में कब्जा है इन लोगों अवैध जमीन है ये जो। ये कौन से कागज है इनके पास? जंगलात घेर रखा पूरा इन्होंने। रोड के परली साइड में जी जहाँ मुसलमान का ये कब्रिस्तान है ना, उसके लिए इलेगल वहाँ कब्जा कर रखा है इन्हें। बोलो ये लोग बोलते हैं कि एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड बनेंगे ये बच्चे जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, ये क्या बनेंगे? अब कमाएंगे, दोबारा घर बनाएंगे, ये पढ़ेंगे लोग? हमें हर चीज से कमजोर करा जा रहा है, पैसे से, घर से, एजुकेशन से, हमें हर चीज से कमजोर करा जा रहा है। हमें किसी भी चीज का ये नहीं है कि भाई ये चीज इनको दी जाए तो ये भी विकसित होए लोग। अरे हम कोई बाहर से थोड़ी आए, हम भी तो हिंदुस्तानी है भाई, हमें कमजोर क्यों करा जा रहा है? हम कोई बहन जो अफगानिस्तान से आए? कहा उन्होंने, भागवत जी ने कहा इनका डीएनए भी हिंदुस्तान का ही है। अब उनके कहने ना करें, मन मर्जी है, सब वो कह दें, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ। वो तो अपनी राजनीतिक पंगा है उनका, वो तो
वो तो अपनी पॉपुलरिटी देखो करते सर हैं। एक बात टाइम ना दिया, छाती पे खड़े हो गए इनके, जब भी बता कुछ सामान निकला कुछ ना निकला, सब अंदर ही रह गया हमारा, इतना सामान रह गया हैं? सामान में ना हमारे चोट तक की लग गई। पहले 2 दिन पहले ये कहते हैं कि भाई सामान निकाल लो अपना, ये रहे आपके कागज, ना कोई नोटिस ना कुछ। जब कुछ सब कुछ कर सकते थे, अब इसमें क्या करेंगे? जो जबरदस्ती चल रही है ये तो अच्छी खासी। अरे हमसे एक दिन पहले क्या जाता, हम सामान तो निकाल लेते अपना, कुछ निकला कुछ ना निकला हमारा सामान, नोटिस और कोई बात नहीं है इसमें, यही कहानी है बस। कागजों को नहीं मान रहे, इससे ज्यादा क्या होगा? कागज तो देखने चाहिए भाई, कागज का कोर्ट ने दे, कोर्ट पागल तो है नहीं जो कागज एक बार फिर आपको कोर्ट में जाना चाहिए कि कोर्ट की कोर्ट में क्या जाएंगे? अब कमाएंगे और बनाएंगे और क्या करेंगे? अब कोर्ट में कहाँ जाएंगे जब हो ही गया? बच्चे सर बच्चे को रोकेंगे या बच्चे ने संभालेंगे? इनके कच्चे हैं कपड़े हैं लत्ते, इनका या तो कागज ये सीटें नहीं है, कचहरी करते रहे। या तो कोर्ट गलत है या जॉइंट कमिश्नर गलत है, एक तो आदमी गलत है, दोनों कानून के हैं, बताओ किससे फांसी कहें? लगा दी, फांसी लगा दी और खत्म हो गया, तो नुको भाई कोर्ट कचहरी जाओ, ये कौन सी कानून है? सड़क पे तो हमारा घर भी ना रहे, हम क्या करें कोर्ट में जाके? अब तो हमारे सर पे छत भी ना रही, कहाँ जाए अब हम? ठंड का मौसम वैसे अब कहाँ? मौसम वैसे हमारे बच्चे ठंड में मर रहे हैं, हम कहाँ जाए? सड़क पे आ गए, ये कहाँ जाएंगे? अब तो हम सड़क पे आ गए, अब कहाँ जाए हम? कहाँ रहे यहाँ से जा जाके? 1 घंटे की भी मोहलत ना थी कि 1 घंटे की मोहलत देते, चलो इंसान निकाल ले, अपनी व्यवस्था कर ले, थोड़ी बहुत रखा अच्छा खासा। ये तो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि आ भैया लूटो मारो इन्हें, इससे तो बढ़िया मार दो, जहर दे दो इन्हें, हम लोगों को लाके मर जाए इंसान। फरीदाबाद आप देख सकते हैं जिन घरों लोगों के आशियाने टूटे हैं या जिन लोगों के घर टूटे हैं, उनका आक्रोश आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठंड का मौसम है और ऐसे मौसम में इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे ये लोग? देखना जी, ये बड़ी बच्ची पे ये देखो, ये देखें, ये देखना जी, ये देखें फरीदाबाद, मासूम बच्चे ये देखो, ये कहाँ जाएंगे हम? ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप, छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चा है, इसको कहाँ लेके वो जाओ? एक वो घूम रहा है नंगा सा वहाँ। ये रे, और ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखो आप देख इनको सकते कहाँ हैं लेके फरीदाबाद। जाएंगे? जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।